Hey beautiful soul, hope you all are doing great. Friends, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो सक्सेस स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपको ये विश्वास करने में जरूर मदद मिलेगी कि आप जो कुछ भी सोचते हो अपने बारे में, वो वास्तव में सच में होता ही है। You are the creator of your own world. You are the creator of your life. तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा वक्त न गवाते हुए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी कार्ली की है, जो कैलिफोर्निया की रहने वाली है। कार्ली लिखती है, सितंबर 2019 में मेरा ब्रेकअप हुआ। मैं बुरी तरह से टूट चुकी थी, डिप्रेशन में चली गई। मुझे पैनिक अटैक्स भी आने लगे, जिसकी वजह से मेरा वजन बहुत ज्यादा घट गया। मैं रात को सो नहीं पाती, ना ही खाना खा पाती। ब्रेकअप के बाद भी मुझे कभी कभार वो दिख ही जाता। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। वो अब कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता था। महीने बीतते रहे, पर मेरे मन के घाव वैसे के वैसे ही थे, हील ही नहीं हो रहे थे। सिर्फ मेरा ब्रेकअप ही नहीं हुआ था, मेरी जिंदगी में और भी कई परेशानियां एक साथ चल रही थी, जिन्हें मैं हैंडल ही नहीं कर पा रही थी। मेरी पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई थी, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। मेरी जॉब भी चली गई। पिछले 5 महीनों से मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। खुद को बहुत ज्यादा हारा हुआ फील कर रही थी। लगने लगा था कि मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। अगस्त 2020 में भी मेरी हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ था। इन्हीं दिनों मेरी माँ ने मुझे कॉल करके कहा कि उनके पास मेरी नानी माँ की कुछ बुक्स हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, क्या मैं पढ़ना चाहूंगी? तो मैंने तुरंत ही कहा, हाँ, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी। मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। YouTube पर LOA के बारे में वीडियोस भी देखने लगी, जो काफी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग थे, और मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। मैंने अपना एक जर्नल बनाया, जिसमें अफर्मेशंस लिखने लगी, जो कुछ भी मैं चाहती थी। और फिलहाल मेरे पास नहीं था वो सब कुछ, फिर भी लिख दिया। मैंने ये भी लिख दिया कि मेरे पास एक अच्छी सैलरी वाली जॉब है, और मेरे ये लिखने के 2 दिन बाद ही मुझे जॉब मिल गई। मैंने और भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया। फाइनली अब मैं खुश थी, मेरी जिंदगी अच्छी हो गई थी। एक दिन मैं LOA के वीडियोस देख रही थी, तो एक वीडियो में देखा कि वे बता रहे हैं कि आप जो भी मान लेते हो, अज्यूम कर लेते हो खुद के बारे में, वही आप उस वक्त हो जाते हो, लॉ ऑफ अजम्पशंस के तहत। और यही बात मुझे हिट कर गई। अब मैं अपने एक्स के बारे में अज्यूम करने लगी कि वो मेरे बारे में इस वक्त क्या सोच रहा होगा। मैंने लिखा कि वो आउट ऑफ द वे जाकर मेरे से मिलने आया है, और अपनी फीलिंग्स को उसने जाहिर किया। बार बार लिखती रही। इसके बाद मैं सो गई और भूल ही गई इस बारे में, और फिर अपनी लाइफ में मैं बिजी हो गई। कुछ हफ्तों बाद मैं अपनी ऑफिस में काम करते हुए बहुत ही हैप्पी फील कर रही थी कि मैं अकेले होते हुए भी खुश हूँ। मन में शांति है, मुझे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। एंड गेस व्हाट, लगभग आधे घंटे के बाद ही मुझे मेरे एक्स का कॉल आया। आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, क्योंकि मैंने अपना फोन नंबर बदल लिया था और हर सोशल साइट पर उसे ब्लॉक कर दिया था। मुझ तक पहुंचना इज लाइक अ मिरेकल। उसने बड़ी मुश्किल से किसी के थ्रू
मेरा नंबर हासिल किया था। उस दिन हमने 3 बार बात की। उसने मुझसे कहा कि पिछले 3 दिन से वो बहुत बेचैन हो गया था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। हर वक्त मैं ही उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती। उसने एडमिट किया कि वो अब भी मुझे चाहता है और वो मुझसे मिलना चाहता है। सो हम थर्सडे को मिल रहे हैं। कार्ली लिखती है, ये वाकई में सच है कि आप जो भी मान लेते हो कि आपके बारे में कोई क्या सोचता होगा, वो सच होता ही है। You are the creator of your own world. Thank you, thank you, thank you universe. हर उस व्यक्ति को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो YouTube पर LOA के बारे में वीडियोस बनाते हैं। इन वीडियोस के बिना मैंने आज जो भी पाया है वो शायद कभी नहीं मिलता। वाओ, अमेजिंग। देखा फ्रेंड्स, जब कार्ली ने अज्यूम कर लिया कि उसका बॉयफ्रेंड आउट ऑफ द वे जाकर भी उससे मिलने जरूर आएगा, तो वो वास्तव में उसने वैसा ही किया। जब उसने अज्यूम कर लिया तो फिर उसका लेट गो हो गया अपने आप और वो खुश रहने लगी। उसके मन में कोई फिक्र नहीं थी, वो शांत हो गई और अपनी डेली एक्टिविटी में वो बिजी हो गई थी और उसे याद भी नहीं था। और दूसरी तरफ उसके बॉयफ्रेंड के मन में उसके लिए बेचैनी हो गई और फिर उसने बड़ी मुश्किल से वाया उसका नंबर हासिल किया और उसे कॉल किया और अब वे दोनों थर्सडे को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने भी यही करना है। आप जो कुछ भी पाना चाहते हो उसके बारे में आपने एक्सेप्ट कर लेना है, मान लेना है कि वो आपकी जिंदगी में आ चुका है, वो चीज आपको मिल चुकी है और फिर आपने उस चीज के लिए लेट गो कर देना है और अपनी लाइफ में खुद को बिजी कर लेना है। और जब ठीक वक्त आएगा तो वो एक जादू की तरह आपकी नजरों के सामने आ जाएगा और आपका जीवन खुशहाल बन जाएगा। खुद से ढेर सारा प्यार करें, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।